खुद बानी पीटीआई जो है वो मुलाकात नहीं करना चाह रहे। मुलाकातों के लिए जो वकला आते हैं या बहनें आती हैं, ये वही रामलीला कहानी सुनाती हैं कि हम आपको जेल से निकलवाएंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अमली तौर के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। इमरान खान को जो है वो अदालत की बिल्कुल। जानिब से सजा हुई है और वो सजा में एज ए मुजरिम जेल काट रहे हैं। कौन जी सा जी। मुजरिम ऐसा है जिसकी बातें बाहर आके मीडिया पे होती हैं, उनकी बहनें हम्म। हों या सीएम या वट कोई भी वकील हो, वो जब मुलाकात करके आता है तो फिर बाहर पूरा एक थिएटर सजता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट तैयब बलूच साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम सलाम। तैयब भाई, आप कवर भी करते हैं डेली बेसिस पे अडियाला जेल के बाहर। क्या वजह है, क्यों इमरान खान की मुलाकात उनकी बहनों से नहीं करवाई जा रही? सुहेल अफरीदी जो वजीर आला केपी के हैं, उनसे क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही? गवर्नमेंट नहीं करवा रही, कौन नहीं करवा रहा? देखें, इसमें जो वजह है वो बड़ी सादा है। दो वजूहात हैं बेसिकली। एक वजह जो हम्म। मैं आज मेरी जेल हुकाम से बात हुई और जेल हुकाम की जानिब से जो चीजें बतलाई गई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक वो सबसे बड़ी वजह ये है कि खुद बानी पीटीआई जो है वो मुलाकात नहीं करना चाह रहे। और उसमें वजह ये है कि उनके जो मुकला वकला है वो एक मखसूस वकला है। बेसिकली दो दिन होते हैं मुलाकात के। एक होता है मंगल का रोज और एक होता है जुमेरात का रोज। मंगल के रोज फैमिलियों की मुलाकात है, बहनों की मुलाकात रखी गई है, और जुमेरात के रोज जो है वकला और पार्टी रहनुमा जिसमें सीएम केपी के वगैरह ये सारे होते हैं। तो ये दो दिन होते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात के। अब हो क्या रहा है हम्म। कि खुद जो खान साहब हैं वो शायद मुलाकात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको पता है खासूसन जो जब हम पंजाब की जेल की बात करते हैं तो वहां पे जो है वो फैमिली हम्म। प्राइवेसी रूम होता है, और इसको जो है वो हम्म। विजिट के लिए फैमिलियों के लिए। तो आपको ये भी पता है कि बुशरा बीबी भी उनके साथ है, और खसूसन बुशरा हम्म। बीबी तो नहीं चाहती कि खान साहब की जो मुलाकात है वो उनकी बहनों से हो। और वो जिस दिन हम्म। मंगल का रोज मुलाकात वाला दिन होता है तो वो जेल के अंदर जो फैमिली प्राइवेसी उनको सहूलियात मुयस्सर है, तो वो अपना वक्त जो है वो अपनी अहलिया के साथ गुजार रहे हैं। और वो मुलाकातों हम्म। से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके ये जो मुलाकातों के लिए जो वकल आते हैं या बहनें आती हैं, ये वही रामलीला कहानी सुनाती हैं कि हम आपको जेल से हम्म। निकलवाएंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अमली तौर के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। तो खान साहब जो है वो अपना अब ज्यादातर वक्त जो है वो अपनी अहलिया के साथ गुजार रहे हैं। तो दो दिन जो मुलाकातों के होते हैं, मंगल का रोज और जुमेरात का हम्म। रोज, तो वो फिर दूसरों से मिलने की बजाय उन्होंने जेल हुकाम को कहा है कि मुझे मैं नहीं मिलना चाह रहा, और मैं अपना ये जो टाइम है मुलाकात का ये मैं अपनी अहलिया के साथ गुजारूंगा। तो वो उनको जो जेल में फैसिलिटीज मिली हुई है, तो वो फैमिली प्राइवेसी रूम में या उसे कंजुएशनल विजिट या समथिंग इस सभी को कहा जाता है, तो वो उस विजिट पे चले जाते हैं, हम्म। यानी कि उनको अपनी अहलिया के साथ वो वक्त गुजारते हैं। और ये सबसे एक अहम जो आज पता चला, और इसी वजह से खान साहब खुद नहीं हम्म। मिलना चाह रहे। दूसरी एक और रीजन है। वो रीजन मैं आपको बताऊं हम्म। कि आज अलीमा खानम ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके एक पटिशन दायर करती हैं कि जो जेल हुकाम है वो तौहीन हम्म। अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं, कि अदालत ने कहा कि इनकी मुलाकात कराई जाए तो हम्म। ये हमारी मुलाकात नहीं करा रहे। अब मैं आपको उसमें वजह बताता हूँ कि अदालत ने कहा था हम्म। कि इनकी मुलाकात कराई जाए, और खसूसन उन दिनों में जब इनके केसेस की समाअत होती है। तो अब चूंकि केसेस की समाअत हो नहीं रही तो हम्म। मुलाकात वो हो नहीं रही। दूसरा, अदालत ने इनको हम्म। मुलाकात की इजाजत दी थी मशरूत तौर के ऊपर, और वो शर्त ये रखी गई थी हम्म। अदालत की जानिब से कि आपने जो है वो बाहर आके जो है वो टाक नहीं करनी। मुझे आप ये बताएं कि हुकूमत ने तो हम्म। इमरान खान को जेल में नहीं रखा हुआ। इमरान खान को जो है वो अदालत की बिल्कुल। जानिब से सजा हुई है, और वो सजा में एज ए मुजरिम जेल हम्म। काट रहे हैं। जब वो एज ए मुजरिम जेल काट रहे हैं तो कौन जी सा जी। मुजरिम ऐसा है कि जिसकी बातें बाहर आके मीडिया पे होती हैं, किसी की भी नहीं होती। तो ये क्या करती हैं, उनसे मुलाकात उनकी बहनें हम्म। हों या सीएम या वट कोई भी वकील हो, वो जब मुलाकात करके आता है तो फिर बाहर पूरा एक थिएटर सजता है। उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, और पंडाल लगा होता है उनसे पूरा। मैंने देखा अडियाला के बाहर। बिल्कुल बिल्कुल वो रियासत मुखालिफ एक पूरा बयानिया घड़ा जाता है, और फिर उससे पे सारे टॉक शोज और सारा एक परसेप्शन मैनेजमेंट बनाई जाती है। और हमने मुतअद्दिद मरतबा देखा, मैं खुद खसूसन इंडिया डेली टीवी जो है उस पे मैं लाइव आता हूँ, और डेली मेरा वहां पे मतलब है मैं तजिया देता हूँ।
तो हम्म, मैंने उनको देखा कि वो इंडिया वाले इसकी हम्म, इस जो बयानिया है इसको उठाते हैं और फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो ये चीजें हैं। तो अब अगर अलीमा खानम ने तौहीन अदालत दायर की है सुप्रीडेंट और जेल सुप्रीडेंट या जेल इंतजामिया के हम्म, खिलाफ, हकीकत में तो ये खुद जो है वो उसका मतलब तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं। हम्म, मैंने अलीमा खानम से खुद कहा था, मैंने कहा मैडम आपको अदालत हम्म, ने अगर इजाजत दी हुई है तो वो मशरूत इजाजत है, और वो इजाजत ये है कि आपने बाहर आके मीडिया टाक नहीं बिल्कुल, करनी। तो उस टाइम उसके उनके वकील बिल्कुल, कहते हैं मैडम वो तो अदालत ने कहा है कि आपने जेल के सामने जो है वो मीडिया टाक नहीं करनी, बाहर आप जाके कहीं पे भी आप जाके कर ले। तो वो कभी फैक्ट्री नाका हम्म, पे आ जाती है, कभी गोरखपुर नाके पे जाके वो मीडिया टाक कर हम्म, लेती है। तो उनके वकील ही उनको गलत मशवरा दे रहे हैं। असल हम्म, अदालत की पाबंदी लगाने का मकसद ये है कि मुजरम के साथ जो भी आपकी बात या गुफ्त शनीद हो हम्म, है वो आपने बाहर नहीं लेके आनी। चाहे वो अडियाला जेल के नहीं कर, सामने बिल्कुल, मीडिया टाक करे, चाहे वो केपी के हाउस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या जहां पे भी जाके करे, वो तौहीन अदालत के ही मुर्तकब होंगे कि मुजरिम की बिल्कुल। जो बयानिया है वो बाहर नहीं आना चाहिए। असल वजह ये है। तो इस वजह से अच्छा मैंने दोनों बुशरा, पहलू आपके बिल्कुल, सामने रखे। बिल्कुल तैयब भाई, ये जो बुशरा बीवी है वो क्यों इमरान खान को उनके वकीलों या बहनों से मिलने नहीं चाहती कि वो मिलें? किसके पीछे क्या वजह है? क्या वो अंदर कोई डील वगैरह वो करना चाह रही थी, जैसे पहले जब अली मिन गंडापुर के एक टाइम था, उस टाइम भी डील्स की बातें चल रही थी, शायद बुशरा बीवी किसी कोशिश कर रही थी। क्या अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन है? और देखें, बुशरा बीबी पहले भी डील करके बाहर निकली थी, सजा हुई, हम्म, जेल में थी, डील करके बाहर हम्म, निकली थी, वादे वईद हुए थे, और उस डील के नतीजे में उसने कहा था कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लूंगी, जो मतलब है चीजें हम्म, सामने आई हम्म, थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना डील का तासुर वो जो डील थी उसको उन्होंने रद्द किया, खत्म किया, और अली अमीन के साथ मिलकर 26 नवंबर को वफाक इस्लामाबाद पे इन्होंने चढ़ाई भी कर दी थी। और वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हम्म, में भी हिस्सा लिया था, जो कि इन्होंने कहा था मैं हिस्सा नहीं लूंगी। और खुद बानी पीटीआई जेल हम्म, में रह के और ये बयान देते थे कि बुशरा बीबी जो है उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो जो है बिल्कुल, एक मतलब घरेलू खतून के तौर पे रहेंगी। घरेलू खातून। लेकिन उन्होंने जब सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, चीजें की, तो उन्होंने डील को भी तोड़ा। और अब असल मसला ये है, मैं आपको बताऊं, ये नंद और भावेज का बहुत अरसे से मसला चला चला आ रहा है। इवन के जो हम्म, जमान पार का जो खान साहब का घर है, अबई घर कहा जाता है उसको, उसके ऊपर जो है वो भी बुशरा बीबी के नाम है। और अलीमा खानम और ये जो है ये बिल्कुल, चाहती है कि ये तो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है, ये उनके नाम कैसे चली गई है। तो वहां पे उनके मसाइल हैं। और मुझे ये बताएं कि अगर इनके तल्लुकात इतने हम्म, अच्छे होते तो अलीमा खानम जो है वो हम्म, जब भी लाहौर से इस्लामाबाद में आती हैं तो ये अपने भाई के घर बनी गाला में जाकर क्याम क्यों नहीं करती? कभी देखा कि अलीमा खान बनी गाला में हम्म, क्याम कर रही हूँ जब इस्लामाबाद में इनका स्टे होता है? ये किसी पार्टी वर्कर के साथ या किसी पार्टी लीडर के साथ, कभी ये पीडब्ल्यूडी वाली साइड पे, कभी बैरिया टाउन वाली साइड पे, कभी सदर वाली साइड पे जो है वहां पे ये मकीन पजीर होती हैं, और अपने भाई के घर नहीं जाती। अगर इनके इतने अच्छे ताल्लुकात होते, इतनी चीजें अच्छी होती, तो ये फिर अपने भाई के घर में ना क्याम करती। तो ये आप समझ ले बिल्कुल, कि बिल्कुल, बड़ा नंद और इंपॉर्टेंट भावेज पॉइंट का है। जो ताल्लुक है, नंद और हम्म, भावेज का जो ताल्लुक है वो ताल्लुक यही है। और यही वजह है कि बुशरा नहीं चाहती कि अलीमा खानम जो उनसे मिले। और मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ। हम्म, अलीमा खानम जब पहले लीड कर रही थी पूरी मूवमेंट को, और वो खान साहब से मुलाकात करके आती, वो बयानिया बनाती, वो मीडिया टाक करती, जब पता चला कि अलीमा खान जो है वो पार्टी पे कब्जा करना चाह रही है, मैं नहीं खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें उठना शुरू हुई, तो फिर इमरान खान ने जो है वो अलीमा खानम को दूर कर दिया पार्टी मामलात से। और उन्होंने कहा कि आइंदा के बाद मेरा बयानिया, मेरा बयान कोई भी है वो अलीमा खानम नहीं देगी, बल्कि उन्होंने जो नामजद किया था वो नूरीन और उजमा हम्म, को किया था, हम्म, या उजमा देगी या नूरीन देगी। और फिर हमने हम्म, आपने देखा भी सही कि गुज़िश्ता मंथ जब इनकी मुलाकातें हुई तो वो मुलाकात के बाद नूरीन आके बात बताया करती थी, या फिर उसके बाद जो है वो उजमा आके मीडिया टाक करती थी, अलीमा खानम टाक नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन उसमें भी अलीमा बिल्कुल, खानम बिल्कुल, जो है कुछ ना कुछ चीजें मैनुपलेट कर लेती थी। तो ये इसके अंदर जो पार्टी के अंदर जो एक तकसीम है उसकी ये वजह है, और इसी वजह बिल्कुल, से बुशरा बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। इनकी इसकी खान की बहनों से उसको दूर रखना चाह रही है। अच्छा, तैयब भाई, आजकल बड़ा ये एक वायरल प्रोपेगेंडा चला है, या इस तरह की बातें बहुत गर्दिश करी हैं, खास करके पाकिस्तान पीटीआई के अकाउंट्स तो कर ही रहे हैं। इंडिया में ये बहुत वायरल है कि शायद कि इमरान खान को जहर दे दिया गया है, वो जिंदा दुनिया में नहीं है। इस तरह का प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू हुआ और ये क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे?
देखें, बात सीधी सी है, ये चीजें इंडिया से प्रोपेगेट होती हैं, और इंडिया जो है वो कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन रहे। वो तो पाकिस्तान में इंतशार और फितने बिल्कुल। किसी सूरत बरकरार रखना चाहता है। और इस वजह से मैं नहीं, बल्कि खुद इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड जो है वो अफसर है, उन्होंने गुज़िश्ता जब वो तेजस त्यारा गिरा हम्म। था दुबई एयर शो पे, तो उसने उसका जो है वो हाँ टीवी हाँ। चैनल पे, इंडियन टीवी चैनल पे ऑन द रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट है, एनडीटीवी पे रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। उसने उसने कहा था कि हमें पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग से हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए, बल्कि उल्टा उसने ये कहा था कि पाकिस्तानी फौज को गैर मुस्तकम करने के लिए पीटीआई ही काफी है। तो मैं ये बात कर रहा था जी कि जी। मुझे इस बात से दुख हो रहा है कि अगर इंडियन मीडिया, इंडिया चैनल जो है वो खान साहब से मुतल्लिक जो हम्म है वो शशीर शोषण वाली खबरें चलाए, या खान साहब से की मौत से मुतल्लिक खबरें चलाए। बिल्कुल। आज मैं एनडीटीवी को हम्म देख रहा था, वो कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो तो जाने फानी से कूच कर गए हैं। अब ये डिबेट चल हम्म, रही है कि उसका मजार जो है वो इस्लामाबाद में बने या लाहौर में बने। हम्म। ठीक है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। उस पे तो तरीके इंसाफ वालों को मसला नहीं होता, वो तो खुशियां मना रहे हैं, जो मुझे नजर आ रहा है। हाँ, अगर तैयब बलोच ये हम्म स्टोरी दे दे कि खान साहब माशाल्लाह हम्म मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, खान साहब को जो है वो हम्म सेहतमंद भी है, तंदुरुस्त भी है, आज भी सुबह उन्होंने एक्सरसाइज भी की, उन्होंने जो है वो अपना हम्म जो खुराक है वो भी अपनी मर्जी से उन्होंने खाई, देसी मुर्ग खाए, और इसके साथ साथ हम्म। वो जो मुलाकात है, वो मुलाकात करने की वकला से या अपनी बहनों से मुलाकात करने की बजाय वो अपना ये वक्त जो है वो अपनी अहलिया के साथ गुजारना चाहते हैं। तो इसमें तरीके इंसाफ को जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। गालियां देना शुरू करते बिल्कुल। हैं। ये समझ नहीं आ बिल्कुल। रही। हम उनको खबर दे रहे हैं, हकैक बता रहे हैं कि खान साहब की सेहत ठीक है, ये उनसे बर्दाश्त ठीक नहीं है। हो रहा। अगर तो इन्हें वो कि अडयाला वो में है या कहीं और शिफ्ट कर दिए गए हैं? इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, खाना उन्होंने मुर्ग चुग ठीक खाए हैं, लेकिन अडयाला में है या कहीं और शिफ्ट कर दिए गए हैं? पीटीआई के कुछ अकाउंट्स में ये भी है कि वो खान साहब को कहीं और शिफ्ट कर देखें दिया गया है। देखें वो तो पीटीआई की ख्वाहिश हो सकती है, खान साहब को कहीं और शिफ्ट किया जाए। उसमें वजह बड़ी सादा है, बड़ी सादा वजह है। देखिए, अभी तक की जो वो है इंफॉर्मेशन है, जो जराये से मैंने कंफर्म किया, खान साहब अडियाला जेल में और अपने मौजूदा रूम में ही है, और वो कहीं पे शिफ्ट नहीं हुए। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि हर मंगल को और हर जुमेरात को पीटीआई अगर धरने देगी, पीटीआई वाले जो है वो अडियाला जेल के सामने रोड को ब्लॉक करेंगे, और जो है अमने आमा को खराब करेंगे, इंतजामिया पे चढ़ाई करेंगे, और इस तरह के बयान दिए जाएंगे कि हम सीढ़ियां लेकर आएंगे, हम अडियाला जेल की हम्म, दीवार पर सीढ़ियां लगा के खान साहब को जो है वो बाहर निकालेंगे। तो मुझे आप बताएं, ये तो खुद समान पैदा कर रही है कि खान साहब को कहीं और शिफ्ट किया बिल्कुल। जाए। यहाँ पर तो देखिए, बिल्कुल। इंतजामिया को तो ये खुद मौका दे रही है। यही हमारा पीटीआई वालों से कहना है हम्म कि आप तो खुद यहाँ पे, फिर भी आपकी मुलाकात हो जाती है। अब सपोज करो इनको सहिवाल की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, या बलूचिस्तान की मच हम्म जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, तो फिर क्या सीएम पर खैबर पख्तूनख्वा मच जेल जा सकते हैं या जा पाएंगे? बिल्कुल। जब आपको कहा जा रहा है कि वो सेहतमंद है, ठीक है, और खुद खान साहब और उनके फैमिली जो मामलात है, जो एली लाइफ है, उसकी वजह से वो नहीं मिलना चाह रहे, तो इसमें इतना मसला तो नहीं होना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो भी फेक खबर उन तमाम उन्होंने बिल्कुल वाजिया चीजें बता दी हैं कि इमरान खान अडयाला जेल के उसी सेल में मौजूद हैं जहां पर वो पहले थे। और जो फेक प्रोपोगंडा इंडिया की जानिब से या जहां से भी इनिशिएट हुआ और फिर वो इंडिया में चल रहा है, फिर पीटीआई के अकाउंट्स भी चला रहे हैं कि शायद उनके साथ कोई इस तरह का भी नहीं है। आज सुबह उन्होंने जिस तरह तैयब बलोच साहब ने बताया कि मुर्ग चने खाए हैं और प्रॉपर वो तंदुरुस्त हैं, एक्सरसाइज करें, जिम शिम जो भी उनके वहां पर रूटीन है वो उसी को फॉलो करें। और बाकी जो असल बात थी कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही, मुलाकात असल में जिसने करनी है वो खुद नहीं करना चाह रहा, शायद उसकी अहलिया, अपनी अहलिया की वजह से। तो ये तमाम चीजें आपके सामने रख दी हैं। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को, तैयब बलोच को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।